तुम्हें मालूम है मेरे पास सबसे अच्छी पावर क्या है? मैं वक्त को रोक सकता हूँ। वाकई ऐसा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, और इतनी देर तक रोक सकता हूँ जब तक तुम चाहो चैन। बहुत बार मैंने वक्त को रोका है। एक बार तो मैंने तुम्हें भी स्टैचू बनाया था, लेकिन तुम्हें नहीं पता। आई लव यू चैन। मुझे लगता था कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं वक्त को रोक सकता हूं तो वक्त और तेजी से भागेगा। आखिरकार उससे तो गुजरना ही है, चाहे कुछ भी कर ले। इसलिए वक्त को रोकने का कोई फायदा नहीं। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी यादों में। नहीं मालूम कि आने वाला वक्त कैसा होगा। बस इतना जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से हमेशा प्यार करेंगे। चार 400 साल पहले मैं इस जमीन पर आया था। जब मैं इस दुनिया में आया तो मैंने इस दुनिया के हर एक कानून को माना। इस जमीन के लोगों ने कैसे तरक्की की, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, और मैं भी इस दुनिया के साथ आगे बढ़ता गया। मैंने इस दुनिया की किसी भी चीज से मोहब्बत नहीं की, चाहे वो इंसान हो या कोई और चीज। मेरा ऐसा मानना था कि ये सब कुछ फजूल है, बेमायनी। जो उसूल मैंने बनाए थे मैं उन पर चलता रहा, मगर इन आखिरी 3 महीनों में मैंने अपने सारे उसूल तोड़ दिए। तुमने बताया नहीं कभी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? मेरी पहली मुलाकात चैंग सॉन्ग से लिफ्ट में हुई थी। जब मैंने इसे देखा तो मुझे बहुत ही मगरूर सी लगी, मगर इन सब बातों के बावजूद इसमें एक मासूमियत थी, और वही मुझे अच्छी लगी। हर वक्त इसे खो देने के खौफ में रहता था। बस यही सोचता था कि मैं चैंग सॉन्ग को दुनिया की हर खुशी दे दूं, जो कर सकता हूं उसके लिए करूं। आखिरी इम्तिहान अब शुरू हो गया है। क्या मैं इस इम्तिहान में पूरा उतर पाऊंगा? इतना साफ आसमान इससे पहले कभी नहीं देखा। देखो ना आज ये सारे सितारे किस तरह चमक रहे हैं। हमें अभी अभी नासा ने खबर दी है कि कॉमेट आइसन जमीन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये कम से कम 30,000 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसकी दूरी का अंदाजा लगाया गया है। ये जमीन से कम 40 लाख किलोमीटर दूर है। इसकी पेशेनगोई बहुत पहले दे दी गई थी कि ये जमीन की तरफ जरूर आएगा। बहुत से मेटल्स आसमान पर आपको टूटते हुए दिखाई देंगे। हम आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि ये मेटल्स थोड़े से खतरनाक हैं, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अरे वो देखो, कितने सारे सितारे टूट रहे हैं एक साथ। हाँ वाकई खूबसूरत लग रहा है ना? वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? खूबसूरत। कोई विश करनी चाहिए हमें। इन टूटते हुए सितारों को देखकर दुआ मांगना, ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगती है। यहाँ पर लोग बिना सोचे समझे कुछ भी मान लेते हैं। मतलब तुम कुछ नहीं मांगोगे?
अरे वो देखो, वो क्या है? वो सारे स्टार्स नीचे गिर रहे हैं। कितना जबरदस्त नजारा है। वाह, बहुत ही खूबसूरत। बेटा वहाँ देखो। वाह, कितने सारे सितारे टूटे हैं। अच्छा लगा? प्रे करो, कुछ अच्छा सा मांगो अपने लिए। हाँ। और ये क्या है? मुझे माफ कर देना, सब भूल जाना। ये कैसे हो सकता है? कैसे भुला दूं तुम्हें? ये सब कुछ इतना आसान नहीं। हुआ मैं बाबरा। बेटा वहाँ देखो। वाह, कितने सारे सितारे टूटे हैं। अच्छा लगा? प्रे करो, कुछ अच्छा सा मांगो अपने लिए। हाँ। और ये क्या है? क्या मंजर है शाम, कमाल है शाम। वो देखा तुमने? क्या है? मेरी वीडियो मत खराब करो ना। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। बहुत ही अजीब है ये। तुम तो ऐसे डरे हो जैसे भूत देख लिया हो। वो देखो, वो देखो, कितना खूबसूरत है। चैंग्सो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, खुद से भी ज्यादा। देखो, याद रखना, ज्यादा उल्टी सीधी चीजें मत खाना। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। और हाँ, एक्शन सीन ज्यादा मत करना। अगर जरूरत पड़े तो डुप्लीकेट इस्तेमाल करना। और रोमांटिक सीन भी मत करना। ऐसा नहीं है कि मैं यहां नहीं हूं तो तुम ये सब कर लो। और लोगों से चिढ़ना मत। कोई कमेंट करे तो इग्नोर करना। और प्लीज गाना मत गाना। अकेले बैठकर रोना भी नहीं। खाना भी अकेले मत खाना। मॉम, डैड, उन लोगों को भी परेशान मत करना। रात के वक्त आसमान को देखकर बातें मत करना, क्योंकि ये सितारे जवाब नहीं देंगे। ये सिर्फ चमक सकते हैं। मेरा घर तुम्हें यहां से नजर नहीं आएगा, मगर मैं तुम्हें देख पाऊंगा हर वक्त।
क्योंकि वहां से तुम्हारी दुनिया साफ दिखाई देती है हम लोगों को। मैं वापस आने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम रोना मत। हर रोज मेरी यही कोशिश होगी कि तुम्हारे पास आ सकूं। मैं जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो। चैंग सॉन्ग। अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो मुझे माफ कर देना, सब भूल जाना। ये कैसे हो सकता है? कैसे भुला दूं तुम्हें? ये सब कुछ इतना आसान नहीं। और तुमने ये बात सोच कैसे दी कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चुप क्यों खड़े हो? खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? डोमी जॉन, डोमी जॉन। हाँ, देखो ऐसा मजाक मत करो। कहाँ चले गए डॉमी जॉन? तुमने सिर्फ अपनी बात कही है, मेरी तो सुनी नहीं। ऐसे नहीं जा सकते तुम। मैंने गुड बाय भी नहीं कहा। देखो बहुत मजाक हो गया। डॉमी जॉन वापस आ, बात सुनो मेरी, वापस आओ। आपको यकीन है वो मान जाएंगी? मुझे चैन की फिक्र नहीं है, मसला उसकी मॉम ओनी का है। बस वो मान जाए। मैं भी चैन की बात नहीं कर रहा, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो बहुत गुस्सा है आप पर। जानता हूँ, बहुत गुस्से में है वो। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मना लूंगा मैं उसे। ये सब उन्हीं के लिए तो है। ओनी कैसी हैं? अरे एक मिनट रुकिए, बात सुनिए। देखिए मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। सब आपका फेवरेट है। मेरी बात सुनिए। कहिए। मुझे अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो अपनी बेटी की। मैंने कब ऐसा कुछ कहा? मैं तो ये गिफ्ट देने आया था। मैं बहुत मोहब्बत से लेके आया हूँ आपके लिए। प्लीज। इन गिफ्ट्स के पीछे आपका क्या मकसद है मैं सब जानती हूँ, मगर अब सब कुछ बदल चुका है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ। अब आप मुझे इन चीज़ों से नहीं बहला सकते। मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको तो हमेशा ही इन सब चीज़ों की। बदतमीज। अच्छा रुकिए, मेरी बात सुनिए। देखिए चैन को इस सब की ज़रूरत है। उस पर से सारे इल्ज़ामात ख़त्म हो चुके हैं। क्या आप नहीं चाहती कि वो दोबारा से काम करे, अपनी पोजीशन हासिल करे? आप मेरी कही हुई बातों को भूल जाइए, लेकिन चैन के बारे में, उसके बारे में तो सोचिए ना। उसकी पोजीशन वापस लाना चाहती है ना आप भी? क्या आप नहीं चाहती कि चैन को उसकी शोहरत वापस मिल जाए जो उसने खो दी है? हाँ मैं चाहती हूँ। हाँ। तुम जानते हो क्या? चैंग डॉमी जॉन की जाने की वजह से बहुत परेशान हो गई है। 2 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं, बात भी नहीं करती, कोई सोती भी नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ।
बिल्कुल खामोश रहती है। टॉमी जॉन के घर से बाहर ही नहीं आ रही। न जाने वो उसे छोड़कर कहाँ चला गया है। मेरी चीजों को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी तुम किसी चीज को छूती हो तो वो चीज तोड़ देती हो। याद है ना तुम्हें उस पॉट का क्या हाल किया था? दूसरा भी नहीं लाई तुम। ठीक कह रहे हो। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। मार्च 2006 को इन्होंने डॉक्टर शाइन के साथ मिलकर अपनी बीवी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और ये जानते हुए कि उनकी दिमागी हालत ठीक है, उसके बावजूद उन्हें 7 साल तक वहां पर कैद करके रखा। उन्हें मेंटली टॉर्चर किया, फोन कर डराते रहे कि अगर उन्होंने किसी को भी बताया तो वो उनकी जान ले लेंगे। दिसंबर 2014 न्यू ईयर की रात पर इन्होंने इनकी मॉडल जिनकी कंपनी में काम करती थी और साथ में इनका अफेयर भी था, उनका मर्डर करवा दिया और अब ये इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन हमने इनके पर्सनल सेक्रेटरी से सब कुछ खुलवा लिया है। इन्होंने जो कुछ भी प्लान किया था उसी के हाथों करवाया। इन्होंने सारे सबूत छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसमें नाकाम हो गए और हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं। जज साहब, सब कुछ वाजे हो चुका है। मैं चाहता हूं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इन्होंने बहुत सी मासूम जिंदगियों से खेला है। थैंक यू योर ऑनर। मुझे बस इतना ही कहना था। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जज साहब, कुछ नहीं कहना मुझे। अदालत ऊपा को मुजरिम करार देती है और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। डैड, ये आपने क्या किया मेरे साथ? जानता हूं आप नाराज हैं मुझसे, लेकिन बेटा हूं आपका। एक बार मेरी बात सुन ले तो सब क्लियर हो जाएगा। सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं मारा किसी को। एक काम करें, लियो को यहां से कहीं दूर भेज दें। उससे क्या होगा? उसके जाने से कोर्ट में हम यह साबित करेंगे कि वो भाग गया है। आप उस लड़की के घर वालों से बात करें, उन्हें हम पैसे। तुम्हें कुछ बताना था। जी बोलिए। तुम्हारे जितने भी एसेट थे मैंने तुम्हारे नाम से खारिज कर दिए हैं। अच्छा किया आपने। अब ऐसा करें, उन गवाहों को भी खरीद लें जो गवाही देने वाले। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। तुम्हें इस खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। तुम इसी लायक हो कि अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में गुजारो। कोई ताल्लुक नहीं मेरा तुमसे। सजा मिलेगी तुम्हें। मगर डैड, मैंने अपनी कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया। दिन रात मेहनत की है, आपको तो मालूम है डैड। तुमने जो कुछ किया अपने मकसद के लिए किया, कंपनी को फायदा देने के लिए नहीं। तुम्हारी ये शोहरत मेरी वजह से ही थी। प्लीज आप लियो की बातों में मत आए डैड। आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमारा बिजनेस तबाह हो जाएगा इस फैसले से। तबाह तो हो चुका हूं मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। क्या कमी थी तुम्हें? मां बाप, प्यार करने वाले भाई, मगर ये तुम्हारे लिए कम था। तुम्हारी हवस इस हद तक बढ़ जाएगी मुझे मालूम न था। लियो ने मुझसे बहुत दफा कहा, लेकिन मैं नहीं माना। तुम्हारी मां भी समझाती रही मुझे, लेकिन मुझको तुम पर बहुत भरोसा था।
अंधा भरोसा था और वही गलती थी मेरी। और उस गलती की सजा ये मिली मुझे कि अपने बेटे को खो दिया मैंने। तुमने अपने ही भाई को मार डाला। तुमने मुझे जीते जी मार दिया है। ये सब आपसे लियो ने कहा है कि है कोई इंडियन अपने भाई को मैंने मारा है। और आपने इस बात का यकीन कर लिया। वो झूठ बोल रहा है, भड़का रहा है मेरे खिलाफ। उसकी नजर इस सारी दौलत पर है, खुद तो कुछ कर नहीं पाया और आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मुझे पहले यहां से निकाले, जो भी सच होगा सामने आ जाएगा आपके। मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बंद करो अब ये ड्रामा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। जो कुछ आपके लिए किया वो भूल गए ना? गलत फहमी है ये आप लोगों की, सब कुछ भूल गए। जो कुछ आपके लिए किया वो भूल गए ना? लेकिन मैं नहीं भूलूंगा कुछ भी। अब आप लोगों की जरूरत नहीं है मुझे। मैं आपके बगैर भी सब कुछ कर सकता हूं। जो कुछ आपने किया वो भूलूंगा नहीं। चलो तुम अपने मैसेजेस चेक कर लो। क्या? तुम कह रही थी ना कि मैं मैसेज देख रही थी, तो देखो। ये क्या? मैसेज कहाँ गया? आया ही नहीं होगा। तुम्हारा फेवरेट चिकन ब्रोस्ट। क्या बात है, इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी मॉम की कॉल आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो चैंग? अपने घर चलो वापस। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या है? कहाँ गया है टॉमी जॉन तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर? मैंने उसे कहा था कि अगर उसने तुम्हें अकेला छोड़ा तो मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा, लेकिन वो ऐसा करेगा मुझे उम्मीद नहीं थी। आखिर क्यों किया उसने ऐसा? तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं है लियो। टॉमी जॉन जो कुछ भी मेरे लिए कर सकता था उसने किया। उसी की वजह से आज जिंदा हूं मैं। इस बात का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ। मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, यहां तक कि वो गया तो गुड बाय भी न कह सकी। न जाने क्यों मुझे यकीन है कि वो आएगा। ना ही वो मुझे भूल सकता है और ना ही वो मेरे बगैर रह सकता है। मैं भी नहीं रह सकती उसके बगैर। काश मैं वक्त को रोक पाती, मगर वो मेरे हाथ में नहीं। लेकिन उसका इंतजार तो कर सकती हूँ। करती रहना इंतजार, लेकिन पहले कुछ खा लो। वैसे भी उसने मुझसे एक फेवर मांगी थी। मतलब? तुम बहुत अच्छे लड़के हो। शुरू में थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन फिर एहसास हुआ कि तुम्हारा दिल साफ है।
तुम चैंग सॉन्ग के लिए कुछ भी कर सकते हो, दिल से ख्याल रखते हो उसका। मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। उसका ख्याल रखोगे ना? अगर तुम नहीं भी कहोगे तब भी मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हें क्या लगता है बस तुम्हें ही फिक्र है? ये बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो इसलिए कहा। तुम्हें थोड़ा सब्र और तहमुल से काम लेना चाहिए। वो मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुमने अपने तरीके से उसका ख्याल रखा और मैं अपने तरीके से रखूंगा। वाकई उसने ये कहा था तुमसे? हाँ, अब कुछ खा लो तुम्हारी मॉम बहुत परेशान थी। और ये देखो, सुशी से भी तुम्हारे लिए कुछ लाया। क्या हुआ? वो वहां पर जिंदा है। क्या मतलब? खैरियत से पहुंच गया है अपने घर, कुछ नहीं हुआ उसे। देखो नए पत्ते निकल आए हैं। तुम आखिर क्या कहना चाह रही हो? तुम्हें नहीं समझ आएगी। अब ये पौधा कभी नहीं मुरझाएगा। मैं इसका ख्याल रखूंगी। हाँ हेलो। हाँ, चैंग के पास से ही निकला हूँ, खाना खा लिया उसने। हाँ ठीक है, वो आप परेशान ना हो। ओके, कोई बात नहीं, बाय। योग, क्या कर रहे हो उसके साथ? खराब हो जाएगा ये। ये डोमी जॉन ने मुझे दे दिया था। तुम्हें दे दिया? कब? मुझे तो नहीं बताया। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? वो मैं जा रहा हूं रिसर्च करने, जिसका मैंने तुम्हें बताया था। उसी जर्नी पर जिसका तुम बता रहे थे मुझे? तुम्हें बाइसाइकिल चाहिए? उसके आगे टोकरी भी लगी होगी। बस करो यार, तुम भी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, क्या तुम मेरी बात मानोगे? हाँ, क्यों नहीं, कहो क्या कहना है। देखो, मुझे आने में वक्त लगेगा। जब तक मैं वापस नहीं आता, तुम चैंग के साथ लड़ना मत। उसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा। कुछ और नहीं कह सकते? ये काम बहुत मुश्किल है। टेलीस्कोप चाहिए? ये तुम्हारा हो सकता है। दोनों रख लो। दोनों के दोनों? हाँ, दोनों। सच कहूं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, मगर उसके बदले में तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना होगा। हाँ बिल्कुल रखूंगा। तुम्हें हक करना चाहता हूं मैं। नहीं, अभी नहीं। ओह अच्छा, तो उसने जाने से पहले अपनी हर चीज बांट दी। बाय द वे, उसका ये ट्रिप कब खत्म होगा? वापस कब आएगा वो? तुम्हें कुछ मालूम है? कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन चैंग फोन ही नहीं उठा रही। ओह क्या बकवास है। उसने क्या बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। ठीक है, अगर वो नहीं आती तो निकाल दो उसे और उसके बदले किसी और को कास्ट करो। मुझे परवाह नहीं है अब उसकी। एक सेकेंड। ओह, मेरा सर दुख रहा है। डायरेक्टर, क्या आप चैंग को निकाल रहे हैं? हैं? मैंने भी सुना है उसके बारे में।
काफ़ी डायरेक्टर्स ने उसके साथ मीटिंग की है, वो दोबारा काम करने लगी है और लोग भी उसे दोबारा देखना चाहते हैं। वैसे सही बताऊं तो मैं भी उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिल्म में वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि उसे निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप मुझे भी निकाल सकते हैं। मेरे बगैर भी मूवी बहुत चलेगी, बल्कि हिट हो जाएगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गई। मैं तो बस कह रहा था जरा टाइम का ख्याल रखें। आखिर वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? वी आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स। कैसी कटिंग करवानी है? इससे भी छोटे कर दो। इससे भी छोटे? मैं अपने बालों के साथ साथ अपनी यादें भी काट के फेंक देना चाहती हूँ। इतनी उदास क्यों हो तुम? तुमने उस लड़के से कुछ कहा नहीं क्या? अरे उसकी नौबत ही नहीं आई, उसे बता ही नहीं पाई अपने बारे में। वो झटके से आया और फुर करके निकल गया, कुछ नहीं कर पाई मैं। किसने किया ये? मेरी सबसे अच्छी दोस्त। क्या कह रही हो? जानती हो, उसको सारी एडवाइस मैं ही दिया करती थी। उसे थैंक यू कहना चाहिए मुझे। वो तो बहुत ही बदतमीज निकली। देखो, तुम मेरी दोस्त के बारे में ऐसा मत कहो। क्यों ना कहूँ? कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा करता है क्या? उसने तुम्हारे हक पर डाका डाला है। हाय चैंग मैडम। मेरी दोस्त तुम आ गई? बाल कटवाने हैं मुझे। लेयर्स काट दो। बल्कि ऐसा करो, पटकटे बना दो इसकी तरह। हे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हर कोई छोटे बालों में अच्छा नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि तुम छोटे बाल करवा के बहुत हसीन लगोगी, बदसूरत लगोगी, इसलिए बाल छोटे मत करवाना। ऐसे ही अच्छी हो। इसमें मजाक क्या है? डोमी जॉन भी तुम्हारी तरह मजाक करता था। उसके लोट पोट हो गई। तुम क्या जानो कि मैं कितना रोई हूँ, कितना दिल टूटा है मेरा। क्यों? उसने क्या किया तुम्हारे साथ? बताओ ना। क्या बताऊं? जो भी कहा उसने वो बताओ। अरे मैं क्या उसके बारे में तुम्हें बताऊंगी? ज्यादातर वक्त तुम्हारा गुजरा है, तुम बताओ ना। उसकी बातें करो ना, याद आ रहा है वो। क्या हो गया तुम्हें? चैंग, रो रही हो? काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, बहुत टाइम गुजर गया। वैसे भी तुम लोगों के सीनियर थी, कहाँ याद रहेगा। क्या हो गया? टॉमी जॉन की वजह से। चैंग सॉन्ग सुनो, डायरेक्टर ने कहा है वो तुम्हें निकाल देंगे। ये तुम्हारा कल का शेड्यूल है, इतना ही कर सकती थी तुम्हारे लिए। सेमी, टॉमी जॉन से तो तुम भी मिली थी ना, उसके बारे में कुछ बताओ। कोई ऐसी बात जिसे सुनकर खुशी मिले। कुछ तो याद होगा ना तुम्हें। मैं बस उसको याद करना चाहती हूँ। टॉमी जॉन, बहुत हो गया, वापस आ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम वाकई वो चैंग हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सदियां बीत गई हैं उसके बगैर। न बात की न देखा। ये जिंदगी कैसे कटेगी? कौन सा ऐसा दिन है जब तुम उसे याद करके हर्ट नहीं होती? तो क्या करूं? तुम सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रही हो चैंग। कुछ और नहीं है तुम्हारे ख्यालों में, और तुम्हारा अपने आप पर बस भी नहीं चल रहा कि तुम उसे अपने जहन ख्याल से बाहर निकाल सको। मगर एक दिन
तुम इस हकीकत को ज़रूर जान लोगी कि जिसके बारे में तुम सोच रही हो वो तुम्हारे लिए क्या है। यहाँ सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता। हकीकत बहुत ही कड़वी और सख्त होती है चैन। तुम तो ऐसे समझा रही हो जैसे बहुत कुछ जानती हो। कितना एक्सपीरियंस है तुम्हारा? 15 साल। मजाक कर रही हो? मैं इस वक्त मजाक क्यों करूंगी, सच कह रही हूँ तुमसे। बहुत तकलीफ हुई होगी ना? अब समझ सकती हूँ तुम्हारी इस तकलीफ को, लेकिन क्या करें। मेरे ख्याल से सीमी ठीक कह रही है। चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं उसे भुलाने की, भुला नहीं पाऊंगी। तो इसलिए उसे याद रखना चाहिए। हर उस जगह जाऊंगी जहां मैं उसके साथ गई थी। अपने माजी को अपने आज में जीऊंगी। मेरी खुशी सिर्फ उसी के साथ जुड़ी है। उसके बगैर मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। समंदर की लहरों में भी तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आज टॉमी जान और मुझे मिले हुए पूरे 100 दिन हो गए हैं। प्लान था कि जब 100 दिन हो जाएंगे तो नेसन टावर जाएंगे हम दोनों। 한눈에 너를 알아봤을 때 모든 건 분명 달라지고 있었어. 내 세상은 널 알기 전과 후로 나뉘어. 네가 숨 쉬면 따스한 바람이 불어와. 네가 웃으면 눈부신 햇살이 비춰. समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी यूं लगता था कि वो आ गया है, फिर अपने आप को समझाती थी और ये कहती थी कि ये मेरा वहम है। वो तो इतनी दूर चला गया है, वो कैसे आ सकता है। मुझे तो ये लगने लगा था कि कहीं डिप्रेशन की वजह से मैं पागल ना हो जाऊं। मुझे भी बहुत याद आता है वो। उसकी कमी बहुत महसूस होती है। जानती हो कुछ दिनों पहले क्या हुआ? ये पेड़ अब हरा भरा हो गया है। अच्छा लग रहा है ये बहुत। मिस्टर जैंग कैसे हैं आप? हाँ, कौन? अरे तुम वापस आ गए? इसका मतलब है आपको भी ऐसे ही महसूस होता है। मैं तो घबरा कर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने भी कहा कि स्ट्रेस की वजह से है। डॉक्टर ने एडवाइस भी दी, थोड़े दिनों के लिए मुल्क से बाहर चली जाओ ताकि दिमाग को सुकून मिल सके। उन्हें क्या पता मुल्क से बाहर जाने से क्या होगा। इस तरह उसकी यादें तो नहीं खत्म हो सकती ना। मॉम, ये देखिए मैंने क्या ढूंढा।
नए सैयारे की पिक ली है मैंने। क्या? ये तस्वीर मैंने टेलीस्कोप से ली है, उसी से जो डॉमी जॉन ने मुझे दिया। मॉम वो बहुत ज़बरदस्त है। तुम ये क्या कह रहे हो? जब मैंने इसे पहली बार देखा ना तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन फिर बार बार गौर करने पे पता चला कि असल में ये है क्या। दूर से हम इन सैयारों को देख सकते हैं और इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि वहाँ भी कोई ज़िंदगी है, वहाँ भी लोग जी रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं क्या करूंगी ये समझकर? आपको समझना ही होगा। वो क्यों? देखिए मैं किसी और को तो नहीं बता सकता ना, ये काम एस्ट्रोनॉट करते हैं जो मैंने किया। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम ये बात जाकर मिस्टर चैंग को बता देते हैं। नो, टॉमी जॉन को बताना है ये। तुम्हें अभी भी उस एलियन का इंतजार है? तुम्हारी बहन को अकेला छोड़कर चला गया, अब उसका नाम मत लेना। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो एक ज़रूरी काम से बहुत दूर गया है। 3 साल तक अपनी रिसर्च करेगा फिर वापस आएगा। अच्छा, सिर्फ 3 साल के लिए? मुझे लगा हमेशा के लिए चला गया है। आप 5वें ऐसे आदमी हैं जिसने हमें नए सैयारे के बारे में आगाह किया है। आपने लिखा है कि आपको 3 साल का अरसा लगा इस काम को करने में, और अब आप एस्ट्रोनॉट भी कहलाते हैं। काफी मुश्किल आई होगी आपको ये सब करने में, क्योंकि अभी तो आप एक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट हैं। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, नालायक स्टूडेंट। अच्छा, आपको 3 साल का अरसा लगा सारा डाटा इकट्ठा करने में, वहाँ की मालूमात हासिल करने में कि वहाँ क्या है क्या नहीं। ये काफी प्रोफेशनल लोगों का काम है, आपके लिए ये कैसे पॉसिबल हुआ? मेरे मेंटोर की वजह से, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया, उन्हीं की मदद से पॉसिबल हुआ। कौन है आपके टीचर, आप बताना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वो मेरे बहुत दिल के करीब हैं। उनका नाम टॉमी जॉन है। थैंक यू सो मच मिस्टर यॉर्क। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। गुड बाय। गुड बाय। शुक्रिया, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। बहुत अच्छा लगता है मुझको, खास तौर पे उस वक्त जब कोई आपका ख्याल रखे, आपकी परवाह करे। तो बताओ नेक्स्ट इंटरव्यू कब रखें? जी जी कहिए। हाँ हाँ जी, हम बस रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं। ओके, चलता हूँ मैं। देखो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, और उसके बाद मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगी। बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास, चैंग की तरह। मैं चैंग की तरह एक्टर नहीं बनने जा रहा। बहुत शर्माता है ये। तुम्हें मालूम हुआ कुछ? ऊपा ने हाई कोर्ट में अपील की है। हाँ, उसके ताल्लुकात हैं तो वो उनको इस्तेमाल तो करेगा बचने के लिए। हाँ सही कह रहे हो। उसे इस वक्त सरकारी जेल में नहीं रखा गया, वो अभी तक लॉकअप में है। क्या मतलब? वो जाहिर कर रहा है कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं, उसे लोगों से डर लग रहा है। डॉक्टर्स तो पहले ही उसके खरीदे हुए हैं, इसलिए अभी कुछ दिन उसको लॉकअप में ही रखा जाएगा। ऐसे जाहिर कर रहा है जैसे कोई जान ले लेगा उसकी। मैं तो सोच नहीं सकता, अभी भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ उसका। पता नहीं क्या चाहता है अब। जो भी है सजा तो मिल गई उसे। उसने कुछ दिन पहले एक बात कही मुझसे। क्या कहा? उसने डॉमी जॉन को देखा। वो सच में पागल हो गया। ये लो। वाह क्या बात है, लोग दोबारा तुम्हें उतना ही पसंद करने लगे। लगता है तुम्हारा ये ड्रामा भी काफी हिट जाएगा। एक बात सुनी है, बताओ सच है क्या? हाँ? तुम्हारी कंपनी और लोगों पर भी इन्वेस्ट कर रही है क्या? वैसे आजकल काफी नए प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। माना कि तुम्हारी कंपनी के पास पैसा बहुत है, लेकिन चैंग के अलावा क्या कोई इस काबिल है? अच्छा, तो ऐसा है क्या? मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वैसे ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत है। अरे मिस्टर लियो खड़े हुए वहां पे, आओ। अरे सर आप शूट पर कैसे? हाँ हाँ, बस यहीं से गुजर रहा था। सर हमने आपकी नई कंपनी के बारे में सुना है, आप काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं चैंग के ऊपर। वैसे आप और लोगों के बारे में भी सोचते हैं, सुन के अच्छा लगा।
ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। नई फिल्म के प्रमोशन के लिए हमें जरूर बुलाएगा जो आप चैंग के साथ कर रहे हैं। ओके बाय। जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह, मुझे नहीं भूल सकते तुम। कुछ भी हो, तुम मेरे अंदर की बात पहले से ही जान लेती। अच्छी लगती है मुझे ये बात। टॉमी जॉन कहाँ गया? यही था। टॉमी जॉन, टॉमी जॉन कहाँ चले गए तुम? टॉमी जॉन, टॉमी जॉन। वो यहाँ नहीं है चैंग, रिलैक्स। टॉमी जॉन, बस रिलैक्स। चैंग, क्या हो गया है तुम्हें? तुम सेट पर अचानक से क्यों रोने लग गई थी? अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले ही तुम घर आ गई। खैरियत तो है ना? डैड। हाँ बोलो बेटा। मुझे वो याद आ रहा है। चैंग प्लीज रोना मत, मेकअप खराब हो जाएगा। मैं क्या करूं? बात करनी है उससे। एक बार गले लगा कर से कहना चाहती हूँ आई लव यू।
अच्छा, तुमसे कहा था ना कि ऐसे कपड़े मत पहनना। मेरी बात नहीं मानी ना तुमने। टॉमी जॉन। हाँ, मैं ही हूं। रो क्यों रही हो? क्या मैंने आने में कहीं बहुत देर तो नहीं कर दी? मेरा वापस आना ठीक था या नहीं, ये बताना बहुत मुश्किल होगा। तुम आए जरूर थे, लेकिन बहुत जल्दी चले गए थे। जब मैं इस दुनिया से वापस गया तो मैं किसी और जगह पहुंच गया था। उस जगह को वोंग हॉल कहते हैं। 3 साल लग गए मुझे उस जगह से निकलने के लिए। बहुत कुछ किया है मैंने वापस आने के लिए। मेरी दुनिया में अब मेरा दिल नहीं लगता। यहां वापस आना चाहता हूं, मगर क्या करूं, अब मैं यहां नहीं रह सकता। मैंने बहुत कोशिश की यहां पर आने के लिए। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं यहां कुछ ही पल गुजार सकता हूं। हाँ, उस दिन उस होटल में मैं ही आया था। वो मेरी पहली कोशिश थी, मगर मैं कुछ कह नहीं पाया। इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था। तुम हमेशा से मेरे साथ ही थे। दूसरी कोशिश मेरी अच्छी रही। उसमें मुझे कुछ वक्त मिल गया कि मैं कुछ कह सकूं, मगर उस वक्त वहां चैंग सॉन्ग नहीं थी। इस पेड़ का हरा होना ये बता रहा है मुझे कि डॉमी जॉन अब ठीक है। कैसे हैं मिस्टर जैंग? डॉमी जॉन? मैं बस हर वक्त यही कोशिश करता रहा और वक्त बढ़ता गया। उसके बाद मैं कई लोगों से मिला, बहुत लोगों से बातें की हैं मैंने। तुम यहां कैसे? हाँ? क्या हुआ, सब खो दिया तुमने? पैसा, फैमिली, सारे लोग, सब कुछ खो दिया तुमने। बस यही देखने आया हूं मैं।
अब मैं कभी कभार आ सकता हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। लेकिन अब ये मेरे साथ है और चैंग सॉन्ग डोमिजॉन को इतनी जल्दी नहीं जाने देगी। 잊고 내가 한눈에 너를 알아봤을 때 모든 건 분명 달라지고 अब और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। 세상은 널 알기 전과 후로 나뉘어 네가 숨 쉬면 따스한 바람이 불어와 네가 웃으면 눈부신 햇살이 비춰 거기 있어줘서 그게 너라서 가끔 내 어깨 सही कहते हैं, खुशियां पाने के लिए ये दुनिया और जिंदगी बहुत छोटी है। 정말 빈틈없이 행복해 생각만 해도 가슴이 차올라 나는 온통 너로 예고도 없이 갑자기 사라지는 거 힘들지 않냐고요? 물론 그렇긴 하지만 그래서 더 사랑할 수 있기도 해요. 지금 내 눈앞에 있는 그 사람의 모습이 마지막일지도 모른다고 생각하면 그 순간이 정말 소중하게 느껴지거든요. 네가 그리웠던 네가 보고 싶어서 난 잊지 못해 다녀왔어. 널 향한 내 맘은 Hey love